रहमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ। आज जो है वो हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म की बीमारी की, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें मैं आपको वही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बटन को दबाना मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, आमतौर पे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे हाथों में जो है वो सुइयाँ चुभ रही हैं, या मुझे लग रहा है कि कोई पेन जो है चुभा रहा है, इस तरह की कैफियत पैदा हो रही है। तो ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से कैफियत पैदा हो सकती है और आज हम बात करेंगे ख़ास बीमारी की। अच्छा, ये पहले ये बताते हैं कि ये कैफियत पैदा कैसे होती है। तो ये कैफियत जो है वो इस तरह से पैदा होती है, इसे पैरेस्थीसिया कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज के अंदर। आपको पता है कि दिमाग से रगें निकल रही हैं और जो जिस्म में पूरे जिस्म में फैल रही हैं और पैगाम नज़रसानी का काम करती हैं दिमाग से, और जिस्म से दिमाग की तरफ ले आती हैं और दिमाग से जिस्म की तरफ ले आती हैं। अगर ये जो तासाब हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, अगर कहीं पे प्रेशर की जैसे ये दब जाएँ तो वो हिस्सा जो है वो सो जाता है, एक तरह से समझ लीजिए आप। और आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आप कोई हाथ जो है ऑकवर्ड पोजीशन में रख लें कुछ देर के लिए, या कोई टांग इस तरह से, तो आपकी टांग जो है वो उसमें ये एहसास पैदा हो जाता है कि जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हैं और एक झंझनाहट से शुरू हो जाती है और आप उसको कहते हैं यार मेरा पाँव सो गया है। तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आप पोजीशन सही कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये आपकी जो मतलब एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रेशर मुस्तकिल रहे किसी बीमारी की वजह से, तो ये एहसास जो है वो मुश्किल से जाता है और इसके लिए आपको इलाज कराना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म के सिंड्रोम की, जिसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो देखते हैं कि कार्पल सिंड्रोम क्या है और ये कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको बचाया कैसे जा सकता है। तो चलिए, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको बताऊं कि कार्पल टनल आपने देखा होगा, छोटी सी एक सुरंग समझ लीजिए। ये सुरंग जो है वो हाथ में इस जगह पे आपकी बनती है और यहाँ पे एक लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, छोटे छोटे से हड्डियाँ होती हैं बहुत सारी, और उसके ऊपर जो है वो लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं। एक ख़ास किस्म की झिल्ली भी होती है, तो उसके दरमियान में बीच में जो है एक सुरंग सी बनी हुई होती है और सुरंग से एक नर्व गुजर रही होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ नाम रखे गए उनकी लोकेशन के हिसाब से, तो इसका नाम है मीडियन नर्व। तो ये नर्व जो है यानी कि आसाब समझ लीजिए, ये यहाँ से गुजरती है और जब अगर यहाँ पे कोई सूजन हो जाए और यहाँ पे कोई प्रेशर डेवलप हो जाए तो ये नर्व जो है वो काम करना छोड़ देती है। अच्छा, ये नर्व जो है आपके अंगूठे को और ये इन उंगलियों को जो है वो कंट्रोल करती है समझ लीजिए। तो जब अगर इसको प्रेशर होगा तो क्या होगा कि ये उंगलियां दो और ये अंगूठा जो है आपका ये अफेक्टेड हो जाएगा और सुन हो जाएगा, काम करना ख़त्म कर देगा और आपको झुंझलाहट होगी, सुइयाँ और पिन जैसी फीलिंग्स आएंगी, ये एहसास होगा। और इस पूरे उसको जो है हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम आपकी समझ में आ गया होगा कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल कॉमन है। ये अमेरिका में 1 से 3 अफराद जो है 1,000 अफराद में एक साल में जो है वो डायग्नोस होते हैं कार्पल टनल के लिए, और इसी तरह का जो डेटा है वो पूरी दुनिया में जो है वो तकरीबन पाया जाता है। तो काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। ये डिज़ीज़ जो है 40 से 60 साल की लोगों में ज़्यादा कॉमन है और ख़वातीन में 10 गुना ज़्यादा जो है वो पाया जाता है मर्दों के मुकाबले में। अच्छा, ये इसकी अलामत क्या होती हैं? तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले पिंस एंड टिंगलिंग, यानी कि आपको सुइयाँ और झंझनाहट से शुरू होगी और पिन से और सुइयों से चुभना शुरू हो जाएंगी, और ये ख़ास तौर पे जब आप रात को सोते हैं उस वक्त या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आपको काफ़ी महसूस होंगी। और वक्त के साथ साथ जब दिन गुजरेगा तो आपको लगेगा कि आपका हाथ वीक हो गया है, आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रहे, किताब नहीं पकड़ पा रहे, ड्राइविंग नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, आप मग नहीं पकड़ पा रहे। खासतौर पे अंगूठा जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 उंगलियाँ, वहाँ पे आपको काफ़ी वीकनेस महसूस होगी और सर्दी और गर्मी का एहसास भी ज़्यादा रहेगा, खासतौर पे इस हाथ के इस हिस्से के अंदर। तो ये अलामत है इसकी। अच्छा, ये किस वजह से होता है? जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो है वो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की झिल्ली होती है, वो झिल्ली अगर सूज जाए, हड्डियाँ सूज जाएँ, टेंडन जो यहाँ से गुजर रहे हैं उसमें कोई चोट आ जाए, तो ये सारी वजूहत बन सकती हैं इसको अफेक्ट करने के लिए। लेकिन आमतौर पे जो है वो चांसेस ये होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड होता है उसके मरीज, या हड्डियों की सूजन यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अगर कोई फ्रैक्चर हुआ आपके हाथ का या कलाई का उसके मरीज, या फिर प्रेगनेंसी। जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी ये बहुत कॉमन है। तो ख्याल रखिए और देखते रहिए, इस तरह की कोई अलामत हो तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं,
कुछ जगह पे और कुछ लोग बातें करते हुए नज़र आते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो आपके ऑक्यूपेशन से है, यानी कि प्रोफेशन से है, और ख़ासतौर पर उन लोगों में पाया जाता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्टडीज़ बताती हैं कि जो आम लोग हैं उनमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा पाया जाता है उनके मुकाबले में जो डेटा एंट्री करते हैं या मुस्तकिल कंप्यूटर यूज़ करते हैं या 7 से 8 घंटा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनमें भी ये उनके चांसेस कम हैं बनस्बत और लोगों के। तो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि जी प्रोफेशन की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा, क्या होगा अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे? ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये हिस्सा आपका ख़ास तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इन सारे जो आपके पट्टे हैं या मसल्स हैं, इनकी एट्रोफी हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो जब छोटे हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है इनको वापस लाना, तो इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कोई यहाँ से लिगामेंट्स और टेंडन जो गुजरते हैं उसमें कोई सूजन हो गई हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कोई हड्डियों की सूजन हो, तो इसको आपको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। या फिर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे, और उनकी एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है, असाई बीमारी से न्यूरोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये सुइयाँ और पिन जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं पाँव में भी, हाथ में भी, तो डॉक्टर से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 बहुत ही सादे से टेस्ट हैं, एक टिनल टेस्ट कराता है और एक फेलन टेस्ट कराता है। टिनल टेस्ट में यह है कि वो यहाँ आपके जो है ना वो इस तरह से टैप करेंगे तो आपको झंझनाहट और एक ख़ास किस्म की जो सुइयाँ और पिन महसूस होंगी आपको इस हिस्से में, ख़ास तौर पे जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही है। और दूसरा टेस्ट होता है फेलन, जो कि आपको यूँ इस तरह से प्रेस करवाते हैं। इस प्रेस करने से आपके हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, और अगर आपको ये फीलिंग हो रही है तो आप डॉक्टर के मशवरे से आगे बढ़ सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है, इसको इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, जिससे कंडक्शन नर्व्स की चेक की जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो ये है कि आपने रेस्ट और इमोबलाइज करना है, यानी कि हाथ को कम से कम मूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आराम देना है। इसके अलावा आप जो है वो ब्रोफिन वगैरह इस तरह की नेप्रोक्सेन या इस तरह की जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में कोल्ड कंप्रेशन वगैरह भी फ़ायदेमंद होती है। आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी तक नौबत भी आ सकती है। अगर आप इससे पहले अगर ये सीवियर हो जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शन भी लगा सकते हैं आप, और अगर उससे भी आराम नहीं है तो सर्जरी जो है वो बहुत ही माइनर किस्म की सर्जरी होती है, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल ओपीडी के अंदर, और थोड़ा सा वो लोकल एनेस्थीसिया देखें यहाँ के सुन करके हाथ को, और यहाँ पे सर्जरी हो जाती है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है सर्जरी भी, लेकिन सर्जरी से काफ़ी फ़ायदा होता है। फिजियोथेरेपीज़ वगैरह जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ की मूवमेंट अच्छी होती है और ये मसल जो है वो उसमें कमज़ोरी पैदा नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको ईगो पंक्चर और योगा। जी हाँ, योगा से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ये जो है वो तहकीक बताती है। क्या ये इस बीमारी से बचा जा सकता है? बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसको करने से आप इसको बच सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया गया है, ये बताया गया है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप अपने हाथ, पाँव, बाजुओं को जो है वो मूव करते रहें और हिलाते जुलाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो जिसकी वजह से जो है वो इसके चांसेस जो है कम है। इसके नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने हाथ पाँव को जो है वो हरकत में रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो फिर देर किस बात की, अरे यार भेज दो फिर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो फिर अगले उसमें मुलाकात होगी आपसे, और आप देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को और शेयर करते रहिए इन्फॉर्मेशन, और सदका जारिया है ये, इसका फ़ायदा उठाते रहिए। अच्छा, आपसे अगले मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।